हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हीरू, हीरू कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैडम चलिए हमारे साथ। चलिए। आप छोड़िए मेरा हाथ। कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? चलिए चुपचाप। उधर। रुक जाओ! हीरो रुक जाओ! रुक जाओ! हीरो! हीरो रुक जाओ! मैं तो गोली चला दूंगा! सर क्या ये सच है कि आपने चिंचोली बॉम्बिंग वाला केस सॉल्व कर लिया है और उसमें से एक मुस्लिम पकड़ा गया है? उसने कुछ बताया वो कौन है, उसके साथी कौन है, वो किसके लिए काम करता है? देखिए सर, एक मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ पता चल जाएगा। श्रीमान उसके साथी कौन है? वो पकड़ा गया है सर। देखो हीरू, तुम्हारा अब कानून से बचना बहुत मुश्किल है। तुम्हें उसी कार में जाते हुए देखा गया था जिसमें बम था। और हीरो, ब्लास्ट में 12 आदमी मर गए, तुम जानते हो। कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद तो होगी होगी। समझाओ इसे। देखो, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, समझे? तुम अपने साथियों का पता हमें बता दो, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता मैं। देखो हीरो, हमें पता है कि तुमने तो सिर्फ बॉम्ब रखा था और कुछ नहीं किया। हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो कि गाड़ी में बॉम्ब था। हाँ? लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं सर। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि गाड़ी में कुछ स्मगलिंग का सामान है। मुझे सिर्फ गाड़ी वहां तक छोड़नी थी साहब, वहां से गाड़ी कोई और लेके जाने वाला था साहब। इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। अब देखो, जो काम तुम करना भी नहीं चाहते थे उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी बता रही थी कि तुम गांव जाना चाहते थे, दूल्हे खेती करने। तुम हमारी मदद करोगे तो जेल से जल्दी छूट जाओगे, फिर तुम अपने गांव जा सकते हो। हाँ, नहीं तो सारी उम्र इन्हें जेल में खेती करनी पड़ेगी। हीरो, हीरो। क्या बात है? डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ निकाल के रख दूं, वो अभी आएंगे। ठीक है। देखो हीरो, हाँ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आप समझते क्यों नहीं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं। शमशेर मुझे जान से मार डालेगा। और आर्या, उसका तो दिमाग खराब है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर उसे पता चला कि मैंने आपसे बात भी की। कुछ नहीं होगा तुम्हें हीरो, डरो मत, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा, बस तुम सिर्फ हाँ कर दो। अब भी वक्त है, हाँ हाँ कर दो। बोलो हीरू, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग हैं यहाँ पे। आप मेरे और मेरी बीवी की हिफाजत करेंगे। हाँ। मैं सब कुछ बता दूंगा। जज के सामने बताओगे? बताऊंगा। गुड। ऋषि, तैयारी करो, किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। Chincholi case suspect Hiru turned state approver agrees to help CID NAB associates. Agrees to help CID NAB associates? ये तुमने क्या किया है बेवकूफ? इसका मतलब जानते हो इसका मतलब? साहब, इसने मुझे कहा कि अगर मैं इसे अंदर की बात बता दूं तो ये मुझे 2000 रुपए देगा। साहब मुझे लालच आ गया साहब, मुझसे रहा नहीं गया साहब। 2000 रुपए मुझे पूरा 1 महीना भर काम करने के बाद मिलते हैं साहब। और तुम जानते हो तुमने ये क्या कर दिया है? मुझे कोई ना कोई खबर तो छापनी ही थी, पब्लिक को पता ही नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है। वैसे भी पब्लिक को ऐसा ही मसाला चाहिए, इसीलिए मैंने सब छाप दिया। तुम और तुम्हारा मसाला, एक झटके में तुमने हीरो की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है।
अब वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। समझते हो तुम? तुम्हारी एक खबर उसके लिए मौत का पैगाम बन गई है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा ऐसा इरादा हरगिज नहीं था। ठीक है, अब आपने छाप ही दिया तो क्या कर सकते हैं। सुधाकर, इन दोनों को बाहर छोड़ो। चलो। मैं सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दूंगा सर, कोई अंदर घुस भी नहीं पाएगा। कल तक की बात है, कल सुबह हम हीरू को कोर्ट लेके जा रहे हैं। आशा, दया और मैं सब संभाल लेंगे सर, डोंट वरी। दया, अब ठीक है वो। वैसे उसे नींद आ रही थी, फिर भी मैंने उससे पूछ लिया कि कल क्या बोलने वाला जज के सामने। आहिस्ते आहिस्ते सब बोला बेचारा। बस कल कोर्ट के बाद पुलिस के आर्टिस्ट बुलवा के उसके साथियों की तस्वीर बनवा लेंगे। देखते हैं बच के कहाँ जाते हैं वो। हाय, 9:30 बज गए सर। अब मैं ड्यूटी पर आ गई हूँ, आप घर जा सकते हैं। वैसे हम लोग रुक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोगों को कल हीरू के साथ कोर्ट भी जाना है, वहां भी समय लग सकता है। बेहतर यही होगा आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लें। ओके सर, सुबह 4:30 बजे लेने आऊंगा, तैयार रहना। ओके सर। वो तुम्हारे भाई और उनकी फैमिली आई थी दिल्ली से, अभी आएंगे क्या? है सर, अभी गए नहीं, 2 दिन के बाद जाने वाले हैं। आजकल ड्यूटी के बाद रोज मैं उन्हें शहर की गणपति दिखाने ले जाता हूँ। वो भाई का बेटा है जीत, उसे गणपति देखने का बहुत शौक है। अच्छा। पर आज नहीं जा पाऊंगा, खाना खाऊंगा और फटाफट सो जाऊंगा सर। हाँ, सुबह जल्दी उठना भी है। कल की ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही सख्त है। ये हीरो को डर है कि इसे शमशेर और हरिया जान से मारने की कोशिश करेंगे, और हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ओके सर, गुड नाइट। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? और ये सिगरेट? रोनी की आवाज? ऐसी गलती मत करना। कौन हो तुम लोग? अपनी पिस्टल हमारे हवाले कर दो। चलो नीचे रखो। हाँ, जल्दी जल्दी चलो। अब प्यार से हमारी तरफ सर। शाबाश। भैया, भाभी तुम लोग ठीक तो हो ना? कौन है ये लोग? लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? हीरू के दोस्त हैं, बताया तो होगा ही उसने हमारे बारे में। अच्छा, शमशेर और हरिया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? इसमें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम तो आपको बस यूं ही मुबारकबाद देने चले आए थे। भाई वाह, कमाल का पैरा लगा रखा है आपने हमारे हीरू के पास। हाँ, अरे भाई, हम जैसे खास दोस्त उससे मिलने भी नहीं जा सकते। और जानने की कोशिश भी मत करना। कल हीरो कोर्ट में गवाही देने जा रहा है तुम लोगों के खिलाफ, और तुम लोग उसे रोक नहीं सकोगे, याद रखना। हीरो कोर्ट नहीं जाएगा, कल सुबह वो शमशान घाट जाएगा क्योंकि कल तक तो मर चुका होगा। और पता है उसे कौन मारेगा? कौन? उसे तुम मारोगे। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ, थोड़ा सा। आपकी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है इंस्पेक्टर साहब कि क्या करें, हम उसके पास पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए हमारा काम तुम करोगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे कैसे नहीं करोगे इंस्पेक्टर साहब? क्या तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा मुजरिम बन जाना या तुम्हारे भाई भाभी और भतीजे का तुम्हारी आंखों के सामने मर जाना? नहीं। रुको रुको, बोलो क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे? स्मार्ट। इंस्पेक्टर साहब, ये है साइनाइड कैप्सूल। अब साइनाइड क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। जहर। और इसमें इतना साइनाइड है इंस्पेक्टर कि इससे पूरे 100 आदमी मर सकते हैं।
तो फिर हीरू क्या चीज है? तुम आईसीयू में जाओगे और हीरू को ये खिला कर आओगे। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शमशेर के पास मोबाइल फोन भी है, अस्पताल करीबी है, गणपति का विसर्जन हो रहा है, लेकिन आप लोग 15 मिनट में वहां पहुंच जाओगे। हाँ, और एक बात ध्यान से सुनो, मैं हर 5 मिनट बाद तुम्हारे घर फोन करके इसे वहां का हाल बताऊंगा, समझे? हमारा कोडवर्ड भी होगा। और तुमने जरा सी भी चालाकी की या इसका फोन लेट आया, 1 मिनट भी फोन लेट आया या हमारा कोडवर्ड नहीं सुनाई पड़ा, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को यहीं ढेर कर दूंगा। तुम लोग सब कुछ सोच के आए हो। हरिया, देखो अभी 10 बजने वाले हैं, मैं ठीक 10:05 पर तुम्हें पहला फोन करूंगा, ठीक है? उसके बाद हर 5 मिनट के बाद, यानी दूसरा फोन 10:10 पर और तीसरा ठीक 10:15 पर, जब तुम अस्पताल पहुंच जाओगे। हाँ। और बिना किसी प्रॉब्लम के सिक्योरिटी पार कर गए तो अगला फोन 10:20 पर करना और आखिरी फोन ठीक 10:25 पर, जब हीरू मर चुका होगा। चलो चलो निकलो तुम लोग। अरे भाई निकलो मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का निकल चुका होता। कम ऑन क्विक निकलो। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम हमारी परवाह मत करो। हाँ प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। आप चिंता मत करना भैया, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और भाभी प्लीज घबराना मत, जीत का ख्याल रखना। लमो देखो, चिंता मत करो, आराम करो थोड़ा। देखिए, तुम्हारा पति अब ठीक हो जाएगा, वो भी सो रहा है, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? हेलो? हाँ आशा, सब कुछ ठीक है? जी हाँ सर, पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने घेर रखा है सर। मेडिकल स्टाफ और हमारे ऑफिसर्स के अलावा कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता। और सर, जिस फ्लोर पर हीरू है, उस फ्लोर के सारे पेशेंट्स हमने हटा दिए हैं ताकि वहां कोई आए जाए नहीं। गुड। अच्छा, मैं यहाँ हीरू के स्टेटमेंट वाले पेपर्स चेक कर रहा था और मुझे दया से कुछ पूछना था हीरू को कोर्ट में ले जाने के बारे में। उसके सेलफोन पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, वो वही है क्या? नहीं सर, वो और अभिजीत सर तो काफी देर हो गई निकल गए यहाँ से। तो अब तक तो वो घर पहुंच गया होगा। ठीक है, मैं वहां ट्राई करता हूँ। ओके। चुपचाप गाड़ी चला, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, समझे? 10:05 मेरा पहला फोन करने का टाइम। हाँ शमशेर बोल। सुनो, हमारा कोड वर्ड है। हाँ नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ हेलो हेलो, हाँ मैंने कहा सब कुछ ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ ट्रैफिक कुछ ज्यादा है। हाँ बस हम पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो। अबे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तुम मेरे को फिर से फोन कर यार। शमशेर क्या बोल रहा था तू? कुछ टेंशन तो नहीं दिया ना उसने? हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, अजीब आदमी, फोन ही बंद कर दिया। लेकिन बोल क्या रहा था? फोन उठा। तू नहीं। ये लड़की, चल फोन उठा। चल उठ। फोन उठा। चल कुछ भी चालाकी की ना, समझ लेना मैं तुम सबको यही गोली से उड़ा दूंगा, समझी तुम? चलो जा। हेलो हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं कला बोल रही हूँ। मैं दया की भाभी हूँ। हाँ नमस्ते। मैंने पहले भी फोन किया था लेकिन किसी ने काट दिया। किसने उठाया था फोन? मेरे हस्बैंड थे,
लाइन में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है ना, शायद उनको सुनाई नहीं दिया ठीक से इसलिए। अच्छा अच्छा, दया है घर पर? दया? वो नहीं है दया, वो अभी घर नहीं आया। अभी तक नहीं है? हाँ। अच्छा एक काम करेंगे आप, उसे एक मैसेज दे देना, उसे कहना जैसे वो घर पर आए मुझे फोन करें। हाँ? हाँ। बहुत अर्जेंट है, आप कह देंगी ना? हाँ। थैंक यू। हाँ यस सर। उसको कुछ शक तो नहीं माना? चल चल पीछे चल। हाँ शमशेर, बीच में साला एसपी का फोन आया था, मैंने उसको कुछ नहीं पता चला। अच्छा सुन, तू मेरे को अब 10:10 पे फोन करना, समझा? चल। दया की भाभी कुछ घबराई हुई सी लग रही थी, और दया कहां गायब हो गया? अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? अभिजीत, हेलो। हाँ अभिजीत, दया है वहां पर? नहीं तो, मैं तो उसे घर छोड़कर आया हूँ। हाँ लेकिन दया की भाभी तो कह रही थी कि वो अब तक घर नहीं पहुंचा। ये कैसे हो सकता है सर? मैंने तो खुद उसे घर में घुसते हुए देखा है। अभिजीत, कुछ गड़बड़ है। मैंने जब पहले फोन लगाया तो कोई बड़ी अजीब तरह से बात कर रहा था, और फिर अचानक उसने फोन रख दिया, और फिर से जब मैंने फोन लगाया तो दया की भाभी ने फोन उठाया। मैं जाकर देखता हूँ सर। दया ने मुझसे कहा था कि वो खाना खाकर सो जाएगा, उसे वहीं होना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ सर। किसी को भी परमिशन के बगैर अंदर नहीं जाने देना। हेलो, यस सर। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अभी हीरो को देखकर आ रही हूँ, वो आराम से सो रहा है सर। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो आशा, तुम फिर से जाकर चेक करो चारों तरफ हमारे लोग ड्यूटी पर तैनात है क्या नहीं। तुम लोग सब अलर्ट रहना, ठीक है? हाँ, ओके। हेलो सर, मैं दया के घर के नीचे पहुंच चुका हूं। वेरी गुड, मुझे रिपोर्ट देते रहना। ओके सर। मालूम कि कौन है। मेरे ख्याल से हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। बाहर से पता चलता है कि कोई अंदर है। ये लाइट दिखती है बाहर से।
दरवाजा मैं खोलूंगा। अगर तुम में से किसी ने मैं कुछ चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझे 1 सेकंड लगेगा ये रिवॉल्वर निकालने में, समझे? क्या चाहिए? यहाँ पे वो मुरली यही रहता है ना? यहाँ कोई मुरली नहीं रहता। वो ये 14/2 पांडुरंग अपार्टमेंट यही है ना? मैंने कहा ना तुम गलत जगह पर आए हो, चलो जाओ यहाँ से। दया के भाई भाभी, मगर ये तीसरा कौन है? अभिजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? दया की फैमिली घर पे तो है, हाँ। पर वो लोग बहुत डरे हुए लगते हैं। अच्छा, क्यों? सर यहाँ कोई और भी है। कौन? घर का आदमी नहीं लगता। दरवाजा उसी ने खोला था। दिखने में कैसा है? कुछ गुंडा सा लग रहा था सर। मैं दया के रिश्तेदारों से उस दिन मिला था जिस दिन हमने हीरो को पकड़ा था। उसके पास कोई हथियार? इस आदमी के पास पिस्टल या रिवॉल्वर है। अच्छा, ठीक है, मगर तुम जरा होशियार रहना। यस सर। दया घर में है कि नहीं? दया घर पे है या नहीं ये पता नहीं चला सर। ठीक है, मुझे दोबारा फोन करो। ओके सर। सुनो, अब चुपचाप बाहर निकलो और कोई चालाकी नहीं, समझे? हरियत तुम्हारे घर पर है, याद रखना। कहीं ऐसा तो नहीं सर उन्होंने दया को जख्मी कर दिया और उसे वहीं कहीं पे? देखो अभिजीत, मैं तुम्हें और ऑफिसर्स भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं उन्हें वहां पहुंचने में कितनी देर लग जाएगी। सर मेरे पास गन है, मैं जाऊं क्या? नहीं अभिजीत नहीं, देखो उसके पास भी गन है और वहां 3 सिविलियंस मौजूद हैं। अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि वो आदमी कौन है, वो क्या चाहता है और वो वहां क्या कर रहा है, तो एक रास्ता है सर। 1 मिनट रुको जरा। 1 मिनट सर। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत CID। क्या हुआ सर? देखो इनमें से कोई भी कपड़े ऊपर 4 नंबर के हैं क्या? दया साहब के घर? हाँ 1 मिनट सर। दया साहब के यहाँ के? हाँ हाँ, ये उन्हीं के कपड़े हैं। उन्हीं के हैं सर। यहाँ एक धोबी है, दया के कपड़े लेकर ऊपर जा रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपना सेल फोन ऐसे ही ऑन करके कपड़ों के बीच में रख देता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो ऊपर पहुँच जाएगा, माइक्रोफोन की तरह काम करेगा। अंदर जो कुछ भी हो रहा है आपको सुनाई पड़ेगा सर। मैं ऐसा करता हूँ, PCO से आपको फोन करता हूँ। सुनो, जाओ कपड़े दे जाओ, डरना नहीं, चुपचाप जाओ। जाओ जल्दी जाओ। अरे जाओ यार। हाँ सर, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ सर, आशा अभी ऊपर चेक करके आएंगे। हीरू सो रहा है। आशा है कहाँ? सर वो पीछे की तरफ सिक्योरिटी चेक करने गई है। वैसे 3-4 ऑफिसर्स हैं ऊपर ICU की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, आओ। ये साथ में कौन है? सब ठीक है? दया सर आए हैं, ऊपर गए हैं। दया इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ बता कर गए हैं? नहीं, लेकिन उनके साथ कोई आदमी था, पहले कभी देखा नहीं है। वो लोग ICU की तरफ गए हैं। आदमी?
क्या है? कपड़े हैं साहब। और कपड़े हैं का? कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से, चलो। पार हो गए। सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर। अब फोन करता हूँ मैं। हेलो, शमशेर, कोडवर्ड। हाँ ठीक है। कहाँ से बोला है तुम? सिक्योरिटी पास कर गया? शाबाश, पहुंच गया ना तू? अच्छा सुन, अब मुझे अगला फोन तो हीरू के खत्म होने के बाद करना, ठीक 10:25 पर, समझा? और अगर तेरा कॉल नहीं आया तो मैं समझूंगा कुछ गड़बड़ है। मैं ठीक 10:25 पर तेरा कॉल यहाँ नहीं लगा तो मैं समझ जाऊंगा उस पुलिस वाले ने कुछ चालाकी की है। मैं तेरा अगले फोन का वेट करता हूँ। तू उधर उसका ध्यान रखना, वो कोई चालाकी ना करे। याद से मुझे फोन करना, ओके? चल। शमशेर, माय गॉड, दया आईसीयू में है और उसके साथ जो भी है वो हीरो को मारने गया है। क्या क्या कह रहे हैं सर? देखो अभिजीत, जो आदमी दया के घर में है उन्होंने दया के घर वालों को हॉस्टेज बना लिया है और जो आदमी दया के साथ है वो हीरो को मारने गया है। तुम दया के घर का ध्यान रखो। मैं आशा को फोन करता हूं। हमें दया को रोकना ही पड़ेगा। हमें हीरो को बचाना ही पड़ेगा किसी भी तरह। जी हाँ सर, दया किसी को साथ ले गया है ऊपर। ओह नो। राइट सर, मैं रोकती हूँ उसे सर। चलो चलो। चलो। नर्स, प्लीज 5 मिनट के लिए आप बाहर जाएंगे? जगाओ से, जगाओ। ये लो, इसे पानी में मिला दो और इसे पिला दो। लो, मैं वहां खड़ा रहूंगा। मैं नहीं चाहता है मुझे देखे। लो, खड़ी देखो। अगर 3 मिनट के अंदर फोन करके मैंने आर्या को नहीं बताया कि ये मर चुका है तो वो तुम्हारे घर वालों को मार देगा। जल्दी करो, क्या चाहते हो तुम? ये मर जाए तुम्हारे घर वाले। हरी अप, लो जल्दी, जगाओ से। मैं वहां हूं और कोई चालाकी नहीं। जगाओ। हीरो, मैं बहुत बुरा सपना देख रहा था साहब। वहां जितने भी लोग थे सब के सब मर गए साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई साहब। मैं उन कमीनों की बातों पे आ गया।
लेकिन साहब कल कोर्ट में मैं शमशेर और हरिया के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा साहब। मैं जाने से पहले ये देखने आया था कि तुम कैसे हो। ठीक हूँ साहब, दर्द बहुत हो रहा है साहब। साहब मुझे ये दवाई पी लो, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। लो। सच साहब? हाँ। पी लो। नहीं, ये तुमने क्या किया? मैं तुम दोनों को मार दूंगा। बच्चा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर डाला है। तुमने अपने घर वालों को भी मार डाला है। आशा, तुम्हारा सेल फोन देना। हेलो हेलो एसीपी साहब, मैं दया बोल रहा हूँ। बोलो सर, मैं चक्रव्यूह में फंस गया था सर, लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया सर। मैंने हीरो को बचा लिया, लेकिन मेरे घर वाले सर, वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मार डालेंगे सर वो लोग। दया कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट वरी। देखो हमें सब कुछ पता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे घर वालों को कुछ ना हो। अभिजीत वहां है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में घुसने का कोई और रास्ता है? हाँ सर, मेरे घर की एक चाबी सामने वाले घर में है। तुम्हारे घर की चाबी सामने वाले घर में है? हाँ सर। वेरी गुड, ओके, डोंट वरी। हेलो अभिजीत, सुनो, दया के घर की चाबी सामने वाले घर में है, जल्दी करो। 10-25 तो हो गए, तो उसका फोन क्यों नहीं है? अब क्या पता, हम यही ना आपके साथ। चुप है। फोन तो ठीक से रखा है ना? ठीक से रखा है। फोन तो ठीक है। वो फोन करेगा, अभी फोन करेगा ना आपको भी। फोन क्यों नहीं कर रहा? अरे हमको क्या मालूम। चुप, चुप। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कुछ गड़बड़ है। नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे हो सकता है उसने घंटी ना सुने हो। हमारा क्या फैसला हुआ था? अगर 10-25 के बाद अब तुम नहीं मानने के लिए तैयार हो। सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं दया के साथ काम करता हूँ। आपके पास दया के घर की चाबी है? प्लीज जल्दी दीजिए, जल्दी प्लीज। थैंक यू। अब तुम लोगों को मरना ही पड़ेगा। तेरे इंस्पेक्टर भाई ने जरूर कोई गड़बड़ की होगी। हेलो शमशेर, तूने फोन क्यों नहीं किया? 2 मिनट क्यों करोगे? मैं शमशेर नहीं, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, तुम्हारा बाप। अभी नाटक बहुत हो गया, बंद करो तुम्हारा ये नाटक। मैं अपना नाटक बंद नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को मार कर ही छोड़ूंगा। पड़ेगा। लोगों को मार डालूंगा। घबराइए मत, अब कुछ नहीं होगा। हेलो, यस सर, सब ठीक है। दया से कहिए सब लोग ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। यस सर, अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.